भाई मैंने एक वीडियो देखी एक अम्बेडकर वादी की, वो अपने आप को वकील बता रहे थे, उनकी मूछें भी थी, उम्र में वो बड़े थे, अंकल जी थे थोड़े, और मेरे पास उनकी वीडियो भी आई है। नाम मुझे उनका पता नहीं, चाहूँ तो उनकी वीडियो मेंशन कर सकता हूँ पर मैं नहीं करूँगा, क्या पता वकील साहब मेरे ऊपर मानहानि का केस लगा दे, डिफेम का केस लगा दे। खैर मुझे कोई डर नहीं है, मैं उन्हें कोई गाली गलौच नहीं देने वाला, बस एक बात रखनी थी मुझे छोटी सी, पहले आप लोग सुन लीजिए। वकील साहब की मैंने एक वीडियो देखी, जानकारी के लिए बता दूं वकील साहब को, पहले क्या पता ये वीडियो उन तक पहुंच जाए। तो वकील साहब मेरी बात सुनिए, मैं वाल्मीकि समाज से हूं, बहुजन समाज से, दलित समाज से हूं, खुद को अम्बेडकरवादी मानता हूं, तो आप समझ गए होंगे मैं भी आपके समाज का ही हूँ। तो वकील साहब मैंने आपकी एक वीडियो देखी, आप कह रहे थे कि ब्राह्मण जहाँ दिखे ब्राह्मण को मारो, छोड़ो मत, ब्राह्मण का यही इलाज है वगैरह वगैरह। चलो ठीक है, यहाँ तक भी आपकी बात समझ में आई। आपने एक वीडियो में ये भी बोला, मैंने आपकी वीडियो देखी, आप कह रहे अंबेडकर जी की उंगली जो है वो ये इशारा कर रही है कि ब्राह्मण जहाँ दिखे ब्राह्मण को मारो, अंबेडकर जी ब्राह्मणों की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो वकील साहब यहाँ पे आप थोड़ा सा चूक गए, गलत है। आप अंबेडकर जी की छवि, अंबेडकर जी की पर्सनैलिटी को ख़राब नहीं कर सकते, आपको कोई अधिकार नहीं है ऐसी बातें करके आप दूसरे लोगों में नफरत की भावना पैदा करोगे अंबेडकर जी के खिलाफ। लोग अंबेडकर जी को गलत समझेंगे। अंबेडकर जी की उंगली का इशारा एजुकेशन की तरफ था, शिक्षा की तरफ, कि पढ़ो लिखो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अंबेडकर जी बोल रहे थे कि शिक्षा की तरफ जाओ। इस उंगली का मतलब शिक्षा था, लड़ाई झगड़ा नहीं था। अंबेडकर जी बोल रहे थे जात पात को ख़त्म करो, भेदभाव को ख़त्म करो, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करो, इक्वालिटी पे, समानता पे, प्यार प्रेम पे, पीस पे, शांति पे ध्यान दो। और आप अंबेडकर जी को क्या दर्शाना चाह रहे हो कि वो हिंसा के समर्थक थे, यानी वॉयलेंस को बढ़ावा देने वाली इमेज आप लोगों के सामने रख रहे हो। वकील साहब ये गलत है। अगर आप ऐसे अंबेडकर जी की इमेज खराब करते रहे तो आपके ऊपर भी केस लग सकता है, आपको ये चीज़ समझनी होगी। दूसरी चीज़, ठीक है आप भी दलित समाज, बहुजन समाज से हो, हम भी उसी समाज से, हमें पता है कि ब्राह्मणों ने हमारा शोषण किया है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो वकील साहब हमें यह भी समझना पड़ेगा कि देखो ज़माना बदल रहा है, चीज़ें बदल रही है, चीज़ें अपडेट हो रही हैं। अगर ऐसे ही हम ब्राह्मणों को शोषण की नज़र से देखते रहे तो शोषण तो हमारा मुगलों ने भी किया है, शोषण हमारा अंग्रेज़ों ने भी किया है, तो हमें तो उनका भी विरोध करना चाहिए। उनका तो हम विरोध नहीं कर रहे। जियोपॉलिटिक्स उठाओ, भारत देश ईरान, इराक, सऊदी से, गल्फ कंट्रियों से तो अपने संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है ना। तो वो भी तो इस्लामिक कंट्रियां हैं। अंग्रेज़ों से देख लो, यूएसए से, और अपना ये यूके है, अपना लंदन है अपना, और बाहर की जो फॉरेन इन्वेस्ट यहाँ पे हमारे देश में हो रहा है, ये कितना हो रहा है। इन चीज़ों को हम क्यों नहीं रोक रहे? सिर्फ ब्राह्मण ब्राह्मण दिख रहा है, ये गलत है।